उस समय एक नारा चलता था कि इमरजेंसी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंसीलाल। नसबंदी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंसीलाल। जी हाँ, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर जबरदस्ती आपातकाल थोपा था और उस दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी के निर्देश पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, तब विपक्ष की ओर से इस नारे को खूब बुलंद किया गया था। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी के पूरे 49 साल बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल रविवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए खट्टर ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते बोलते हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी बंसीलाल से जुड़ा किस्सा सुनाने लगे। खट्टर ने बताया कि इमरजेंसी में बंसीलाल की भूमिका के कारण बीजेपी का 1996 में उनके साथ गठबंधन करना एक मुश्किल कदम था। तब उन्होंने मीडिया के तीखे सवालों से बचने के लिए बंसीलाल को सुझाव दिया था। एक बार जब हमारा समझौता चल रहा था, बातचीत चल रही थी 1996 के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी से समझौते की बात थी। मैं उस समय संगठन मंत्री था हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का। तो एक बार व्यक्तिगत रूप से मैं और अकेले बैठे थे, लगा कि कुछ बातें इस मौके पर पहले कर लेनी चाहिए, बाद में विवाद बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो विषय क्या आया कि देखो, एक समय था आप एक खेमे में थे, हम दूसरे खेमे में थे, और अत्याचार के नाते जो काम आपने किया उससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, वो था आपातकालीन 75-77। उस समय एक नारा चलता था कि इमरजेंसी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंसीलाल, ये चलता था। और मैंने उनको कहा, सबको पता, उनको भी पता, हमको भी पता। मैंने कहा ये नारा जब चलता था तो उस समय आपका नाम उधर आता था, हम पीड़ित खेमे में थे। ये जब मीडिया बात पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? एक जवाब कर लेते हैं, आप भी वही कहना, हम भी वही कहना, ताकि बात रफा दफा कर दें, क्योंकि हम समझौते में जा रहे हैं। तो छूटते ही कहते हैं, अरे भाई ईब तो संविधान में बदल हो गया, ईब के इमरजेंसी लग गए सर। बात तो ठीक है, अब तो आगे लग ही नहीं सकती, बात खत्म। तो ये फिर बाद में संशोधन किया गया कि इमरजेंसी देश में एक अनार्किज्म पैदा करेगी। लोकतंत्र की बजाय किसी एक आदमी ने पकड़ करके कुछ भी कर दिया आप देश में, आगे लोकतंत्र खत्म। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल कभी कांग्रेस पार्टी में काफी ताकतवर हुआ करते थे, क्योंकि वो गांधी परिवार और खासकर संजय गांधी के काफी नजदीक हुआ करते थे। इमरजेंसी के दौरान उनकी भूमिका की खूब आलोचना भी होती रही और उन्हें जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद के दिनों में कांग्रेस में बंसीलाल के सितारे गर्दिश में चले गए और आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। उन्होंने इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी नामक नया सियासी दल बनाया और साल 1996 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिनके नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में ठूसा गया था। हालांकि ये गठबंधन चुनाव में सफल रहा और दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी के समर्थन वापस लेने से बंसीलाल की सरकार समय से पहले ही गिर गई। बाद में बंसीलाल ने भी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। हालांकि वर्तमान में उनकी सियासी उत्तराधिकारी माने जाने वाली उनकी छोटी बहू किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में है, तो वहीं बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा अपने बेटे अनिरुद्ध चौधरी के साथ कांग्रेस में। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।